प्रशासन को ये डर है कि जो छात्र नेता हैं वो उनके घोटालों को उजागर करते हैं। हनुमान बेनीवाल ने आपको क्या कहा? और हम पे लाठियां बरसाता है ताकि मुद्दा वहीं दब जाए। आज तो आपके विरोध को दबा दिया है, छात्र नेताओं को थाने ले गई है पुलिस। अब क्या करोगे? और बड़ा विरोध करोगे? इस बार विरोध होगा कोर्ट में। यहाँ का स्टूडेंट राजस्थान सरकार से जवाब नहीं मांगेगा कि आपने जिस नाम के पैसे लिए थे उनको कहाँ यूज किया। जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, वो अभी भी कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ना कुछ उनके नेता ना प्रतिनिधि कुछ बता पा रहे होंगे नहीं होंगे। तो स्टूडेंट का क्या रहेगा? अगर नहीं हुआ इस साल भी तो आपका क्या कदम रहेगा? इस बार 255 रुपए विद इंटरेस्ट विश्वविद्यालय को प्रत्येक स्टूडेंट को लौटाने होंगे। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव करवाने को लेकर ये जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। आज छात्र नेताओं ने संयुक्त विरोध किया और पुलिस ने उन पर लाठियां भांजी है, उन्हें थाने ले गए हैं। हमारे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता शुभम रेवाड़ है, इनसे बातचीत करते हैं। शुभम, आपने आज विरोध किया, सभी आपके जो छात्र नेता है यूनिटी दिखाई, आपने एकता दिखाई, विरोध किया, लेकिन पुलिस ने उस पूरे विरोध को दबा दिया है। बाहर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर दो बड़ी गाड़ियां खड़ी है। कैसे विरोध करोगे? कैसे अपनी बात सरकारों के कानों तक पहुंचाओगे? देखिए, सर्वप्रथम हमने चिट्ठी अभियान से शुरुआत की कि इनसे चिट्ठियां भी लिखाई कि हम शांतिपूर्ण तरीके से इनके कानों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि छात्र संघ के चुनाव हो। और आज सभी छात्र नेता जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब ने मिलकर इसका विरोध भी किया। लेकिन हर बार की तरह विश्वविद्यालय प्रशासन पुलिस प्रशासन को आगे लाता है और हम पे लाठियां बरसाता है ताकि मुद्दा वहीं दब जाए। कल जो मैंने मांग उठाई 255 रुपये प्रत्येक स्टूडेंट से किस नाम के लिए गए कि छात्र संघ के चुनाव होंगे। अब यहाँ का स्टूडेंट राजस्थान सरकार से जवाब नहीं मांगेगा। जवाब मांगेगा तो राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन से मांगेगा कि आपने जब लाखों रुपए स्टूडेंट से नियमित रूप से छात्र संघ चुनाव होने के नाम पर मांगे हैं तो आपने चुनाव क्यों नहीं करवाए। इस बार प्रदर्शन का जरिया पुलिस प्रशासन के सामने नहीं होगा। इस बार यहाँ जो राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो जहाँ लिटरेसी रेट 40% रहती है, लेकिन एकमात्र ऐसा चुनाव है जहाँ लिटरेसी रेट 100% है। मतलब यहाँ का प्रत्येक वोटर लिटरेट है। 100% लिटरेसी के साथ जो वोट जो यहाँ इलेक्शंस होते हैं उसको ये किस तरह से देखते हैं। इस बार यहाँ का स्टूडेंट विश्वविद्यालय में कोर्ट में लेकर आएगा और ये जवाब मांगेगा कि आपने जिस नाम के पैसे लिए थे उनको कहाँ यूज़ किया। और जवाब ही नहीं, प्रत्येक स्टूडेंट को विथ इंटरेस्ट ये अमाउंट फिर से लौटाना होगा। पिछले साल चुनाव नहीं हुए, यहाँ का स्टूडेंट अगर 5 रुपये भी लेट जमा कराने में लेट हो जाता है तो ये 10 रुपये लेट फीस के साथ उसे पेनल्टी लगा के 15 रुपये लेते हैं। इस बार 255 रुपये विथ इंटरेस्ट विश्वविद्यालय को प्रत्येक स्टूडेंट को लौटाने होंगे। लिंडो कमेटी की अवहेलना हो रही है, अशोक गहलोत का पहले ये कहना था, और इसी तर्क के आधार पर उन्होंने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी थी। अब सरकार बदल चुकी है क्योंकि रिवाज राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है। अब जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, वो अभी भी कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ना कुछ उनके नेता ना प्रतिनिधि कुछ बता पा रहे होंगे नहीं होंगे। तो स्टूडेंट का क्या रहेगा? अगर नहीं हुआ इस साल भी तो आपका क्या कदम रहेगा? नहीं, बिल्कुल देखिए, हर एक स्टूडेंट यहाँ का ये चाहता है कि छात्र संघ के चुनाव हो। आज आप देख सकते हैं कितने स्टूडेंट्स जो यहाँ पढ़ रहे हैं उनको छात्र संघ चुनाव की इम्पोर्टेंस किस लिए पता है, क्योंकि जो धरातल की समस्याएं हैं वो एक छात्र प्रतिनिधि उनके सोल्व कर पाता है। और जो परिवारवाद की राजनीति है वो ख़त्म करने में कहीं ना कहीं युवाओं का अहम योगदान है। इस राजनीति से निकलकर देश या प्रदेश की राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो वो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। आज राजस्थान की राजनीति में आप देख सकते हैं कई ऐसे युवा हैं जो युवाओं की आवाज़ मजबूती से उठा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। तो वो बड़े नेता हैं, वो कहीं ना कहीं उनको डर है कि युवा आगे आएंगे, उनकी परिवारवाद की राजनीति खत्म करेंगे। प्रशासन को ये डर है कि जो छात्र नेता हैं वो उनके घोटालों को उजागर करते हैं। कुछ नेताओं के नाम बताओगे जो नहीं चाह रहे ऐसे? बिल्कुल देखिए, मैं हम जितने भी पदाधिकारी हैं विश्वविद्यालय से निकले हुए हैं, मैं उनका तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने चिट्ठी अभियान के तहत बीजेपी कांग्रेस को ना देखते हुए, कई बीजेपी के ऐसे नेता कालीचरण जी सराफ, उन्होंने सीएम साहब को खुद लेटर लिखा और छात्र संघ चुनाव कराने की मांग उठाई है। तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा और उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जब भी युवाओं को आपकी ज़रूरत पड़े लाठी खाने की या सड़कों पर आने की, तो आप मजबूती से युवाओं की आवाज़ उठाएंगे। पहले जब रोक लगाई थी तब हनुमान बेनीवाल यहाँ पहुंचे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे छात्र नेता, आपको जूस पिलाया, वो तस्वीर भी आई थी।
लेकिन अब हनुमान बेनीवाल विद्याधर नगर में रैली करते हैं बड़ी, आप भी शायद वहाँ मौजूद होते जी। हो। अब चुनाव हो गए हैं, उपचुनाव पर उनकी तैयारी है, खींवसर में वो अपना प्रभाव चाहते हैं फिर से। हनुमान बेनीवाल से आपने बातचीत की, उन्होंने भी एक वीडियो साझा किया कि छात्र चुनाव होने चाहिए। पुष्पेंद्र भारद्वाज, कालीचरण सराफ, तमाम जो नेता है, प्रताप सिंह खाचरियावास, हनुमान बेनीवाल ने आपको क्या कहा कि विरोध करेंगे, मैं आपके साथ हूँ? बिल्कुल, हनुमान जी बेनीवाल राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति से निकलकर आज संसद तक पहुंचे हैं, तो उनको जितनी भी समस्याएं हैं उनसे वो पहले ही अवगत हो चुके हैं कि एक स्टूडेंट लीडर किस तरह तैयारी करता है, उसके सामने क्या क्या परिस्थितियां आती है। वो बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल पहले इन परिस्थितियों से निकल कर आज उस जगह बैठे हैं, तो वो हमारी आवाज़ मजबूती से उठा सकते हैं और हमेशा आश्वस्त करते हैं कि उनकी जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी बिना फ़ोन किए वो हमारे लिए अवेलेबल होंगे। और आज भी उन्होंने इस पे ट्वीट भी किए हैं जो लाठीचार्ज पुलिस ने किया, और हमेशा युवाओं की आवाज़ मजबूती से उठाने में बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल सबसे आगे रहते हैं। तो युवा शक्ति उनका तहे दिल से धन्यवाद देती है इस चीज़ के लिए। तो अब आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, आज तो आपके विरोध को दबा दिया है छात्र नेताओं को, थाने ले गई है पुलिस, अब क्या करोगे, और बड़ा विरोध करोगे? बिल्कुल, और बड़ा विरोध किया जाएगा और विरोध का जरिया और तरीका अलग होगा। इस बार विरोध होगा कोर्ट में, इनको जवाब देना होगा। हर बार पुलिस प्रशासन को आगे करके विश्वविद्यालय प्रशासन कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन इस बार इनको जवाब देना होगा। क्या जवाब देते, इन्होंने हमसे क्यों छात्र संघ चुनाव के नाम पर पैसे लिए अगर इनको छात्र संघ के चुनाव नहीं करवाने थे, और पिछले साल चुनाव नहीं हुए, और जब जब चुनाव नहीं हुए तब तब की धनराशि विद इंटरेस्ट प्रत्येक स्टूडेंट्स को लौटानी पड़ेगी विश्वविद्यालय तो को। ये हमारे साथ छात्र नेता शुभम रेवाड़ है जो कह रहे हैं कि जो हर साल छात्रों से छात्र चुनाव को लेकर पैसे लिए जाते हैं, फीस ली जाती है, वो वापस इंटरेस्ट के साथ उन्हें लौटाए, और हम और बड़ा विरोध करेंगे, हम कोर्ट जाएंगे। अब देखते हैं कि राजस्थान में जो मामला है, जो तुल पकड़ रहा है, ये कहाँ जाकर शांत होता है। क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा छात्र चुनाव बहाल करवाएंगे या फिर नहीं, एक बड़ा सवाल है। बने रहिए हमारे साथ, कैमरा साथी लक्ष्मी नारायण के साथ मनीष गौड़, जयपुर।